गुरु का मतलब क्या? गुरु का मतलब अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेकर के जाता हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। अज्ञान रूपी अंधकार का जो नाश कर दे उसका नाम गुरु होता है। गुरु का दूसरा कोई मतलब नहीं है। कोई ये कहे जी वो फलाना गुरु तो वो तो बड़ा धन चाहने वाला, तो गुरु है ही नहीं। धन चाहता है तो धनदास है। वो आपसे कोई सम्मान चाहता है तो मान का दास है। वो आपसे कोई अधिक शिष्य बनाने की आकांक्षा चाहता है तो वो शिष्य चेला दास है। लेकिन गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है एक गारंटी। किस बात की गारंटी? गुरु इस बात की गारंटी लेता है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वादा करता हूं मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे ईश्वर तक लेके जाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये गुरु का कर्तव्य है। इसीलिए तो गुरु बनना आसान नहीं है। कई लोग को लगता है गुरु बनना बड़ा आसान है, बड़े मजे हैं। कई लोग हम जैसे छोटे मोटे, मैं तो कोई गुरु भी नहीं हूँ, बस थोड़ा मोड़ा वक्ता रूप में मैं अपने आप को मानती हूँ। पर कहते तुम्हारे बड़े मजे हैं, बढ़िया खाते हो, बढ़िया पीते हो। हमारे ब्रज में एक बात कहते हैं कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। बढ़िया फ्लाइट में घूमते हो। पहली बात तो देखो, मेरा मानना ये है सबके विचार दुनिया में अलग अलग। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, 1000 प्रकार के अगर दिमाग तो 1000 प्रकार की सोच। पर मेरा जो मानना है वो ये है, लोग कहते हैं कि संतों को त्यागी वैरागी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। संत जैसा त्यागी और कौन होगा? संत त्यागी बनता नहीं है, हो जाता है। त्याग और वैराग में फर्क होता है। त्याग करना पड़ता है, वैराग हो जाता है। त्याग तो ये है, एकादशी है, पता है कि आज खा नहीं सकते, पर वो जलेबी देख देख के मन कर रहा है, तो मतलब अभी बस त्याग आया है। पर वैराग जिस दिन आ जाएगा उस दिन 56 भोग भी सामने रखे रहेंगे तो उधर दृष्टि नहीं जाएगी। ये वैराग है। त्याग लाना पड़ता है, वैराग लाना नहीं पड़ता, वैराग आ जाता है। तो साधु वैरागी अपने आप होता है। उसको बनने का कोई वो प्रोसीजर नहीं है कि ये बन कर के कोई वैरागी बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख, सुविधा, आनंद, कंफर्ट अगर किसी को मिलना चाहिए सच में, तो वो साधु को मिलना चाहिए। हम जैसे लोगों का क्या, हम तो सब लोग, हम अच्छा भी करते, बुरा भी करते, लेकिन वो साधु जिन्होंने जीवन अपना सब कुछ ठाकुर जी के लिए समर्पित कर दिया, हमको तो उनके लिए अपना जी जान दे देना चाहिए कि तुम्हारी वजह से धरती टिकी है। संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। क्या हालत होती संसार की अगर संत ना होते। ये जो सुबह सुबह सूर्य प्रकट होता है ना, ये हम जैसों के लिए नहीं होता, ये संतों के लिए प्रकट होता है। कि सुबह जब मैं उदय होगा सूरज, तो सबसे पहले गंगा के घाट पर, यमुना के, बनारस के घाट पर कोई साधु जब अर्घ दे रहा होगा सूर्य को, तो सूर्य उदय होता है ताकि उस संत का दर्शन कर सके। ये संत का मतलब होता है। हम जैसे लोग जिनको संत का मतलब नहीं पता, वो भी संतों पे उंगलियां उठा देते हैं। अरे संत वंत कुछ नहीं होते, आजकल तो बस सब नकली है। ये नकली संत, ये शब्द ही गलत है। ये शब्द ही कोई, इसका कोई मेल नहीं। अब जैसे आपने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मिलिए इनसे, कौन है ये? बोले ये बड़े ईमानदार चोर हैं। अब ये तो कोई शब्द बना नहीं कि या तो वो ईमानदारी होगा या चोरी होगा, तो या तो वो नकली होगा या संत ही होगा। वो दोनों कॉम्बिनेशन एक हो ही नहीं सकता। ऐसा संत, ऐसा गुरु जीवन में बहुत आवश्यक है। जिनके गुरु हैं और जिनको उन पर 100% श्रद्धा है, वो जानते होंगे कि गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु के चरणों की महिमा क्या होती है।
गुरु के चरणों की आहट तक शिष्य पहचानता है कि अब मेरा गुरु आ रहा है। गुरु की खुशबू पहचानता है कि अब मेरा घर, मेरा जीवन महकने लगा, तो यानी मेरे गुरु मेरे द्वार पर आ रहे हैं। ये गुरु होता है, साधारण नहीं होता गुरु। हम लोग बना देते हैं, हम लोग को लगता है गुरु बनाना बड़ा सहज है। आजकल तो ट्रेंड भी चला है, आज ये गुरु, कल ये गुरु, परसों ये गुरु। लेकिन शास्त्र कहता है शिक्षा गुरु अनंत हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। कहते हैं कि संसार में चारों ओर दावानल अग्नि लगी हुई है, और उस अग्नि से कोई बचा सकता है तो वो गुरु होता है। और जब आपका, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे जो गुरुजी हैं, आपके जो गुरुदेव हैं, उनमें भी मैंने कई बार देखा है आपकी बड़ी प्रगाढ़ निष्ठा थी। और ये बात सच है कि जिसको गुरु निष्ठा हो जाए, जिसको गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, ये एक ऐसा विषय है कि मैं कभी इस पर मन चाह के कभी बोल ही नहीं पाती। क्योंकि अगर मैं बोलूं तो मुझे गुरु के चरण सिर्फ दिखाई देते हैं, उनकी आंखें दिखाई देती हैं, उनका आशीर्वाद दिखाई देता है। क्योंकि जो गुरु देता है वो संसार का कोई संबंध ही नहीं दे सकता। संबंधी धन दे सकते हैं, संबंधी वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन गुरु तो साक्षात भगवान को आपकी गोदी में बिठा देता है। इससे बड़ी गुरु कृपा कोई, और मैंने जीवन में अनुभव की है। मेरी 4 वर्ष की अवस्था थी जब गुरुदेव ने कहा कि मैं इसे दीक्षा दूंगा। मुझे मालूम भी 4 साल का बच्चा तो शायद बोलना भी नहीं जानता कि दीक्षा क्या होती है। बस तब से लेकर के आज तक शरीर भले 2 वर्ष पूर्व उनका नहीं रहा, लेकिन आज भी और आगे भी जीवन में भी पता है कि मैं कदम मेरे चलेंगे, लेकिन शक्ति गुरु की होगी, छाया उनकी होगी। ये गुरु कृपा ही कर सकती है। क्षमा करना, मैं कोई अपनी कथा यहाँ कहने बैठी नहीं हूँ, मैं कभी कहती भी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस व्यासपीठ से मैं कुछ अपने बारे में बोलूँ। लेकिन कौन सा ऐसा कदम, कौन सा ऐसा समय था जब मेरा गुरु मेरे साथ नहीं था। हर कदम पर श्री गुरुदेव साथ खड़े रहे। और सबके होते हैं, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना, सबकी गुरु कृपा उसके साथ चलती है। भक्ति तभी व्यक्ति कर पाता है जब गुरु कृपा साथ। तो गुरु पर विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि ये तुम्हें बीच में छोड़ेगा नहीं। गिरते हुए कुएं में से भी अगर तुम आवाज लगाओगे तो वो हाथ दे करके, रस्सी दे करके तुम्हें निकालेगा, तुम्हें उबारेगा वहां से बाहर। तू मेरे पीछे चल, जो जहां मैं लेकर के जाऊं तू वहां चल।